हेलो, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था पेडल इक्वेशन वाली यूनिट के अंतर्गत 3 कंसेप्ट पढ़े थे अपने। पहला कंसेप्ट पढ़ा था ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण का। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जब दो ध्रुवीय वक्र दिए हुए हैं तो उनके बीच में कोण कैसे निकाल सकते हैं। और हमने तीसरा कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जो ध्रुव होता है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर जो लंब की लंबाई डालते हैं उस लंब की लंबाई कितनी होती है। ये तीनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो अपना एग्जाम्पल दे रखा है एक बुक के अंदर, उस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, डी टेन फाई इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, टेन फाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब हम ये कोई डायग्राम बनाते हैं और ये कोई वक्र लेते हैं और यहाँ पे बिंदु P लिया हमने, जिसके निर्देशांक कितने हैं, r थीटा है। और जब इस P बिंदु से जब हम कोई क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, P बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो वो स्पर्श रेखा यदि एक्स एक्स से कौन सा कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। यदि किसी वक्र की P बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स एक्स से साई कोण बनाती है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन साई। टेन साई किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि टेन साई किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, क्योंकि ये क्या होगा, इसकी स्लोप होती है। और स्लोप को किस में लिखते हैं, टेंजेंट के अंदर लिखते हैं। तो टेन साई किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इस वक्र की बिंदु पी पे क्या है, स्लोप है। ठीक है। और दूसरा हमने फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कल, यदि ये कोण फाई हो, फाई कोण हो, ये फाई कोण कौन सा है, ये कोण है वही है जो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण है ना, ये कोण फाई है। और ये हम जानते हैं कि ये टेन फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, आर डी थीटा अपॉन में डी आर के बराबर होता है। ठीक है ना। और टेन थीटा, यहाँ से जो कोण बन रहा है थीटा, ये कोण किसके बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है डी वाई बाई, टेन थीटा किसके बराबर होता है, वाई अपॉन एक्स की। ये इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास। ठीक है ना। टेन साई किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के। टेन थीटा किसके बराबर, वाई बाई एक्स के। तो यहां से क्या निकालेंगे अपन, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम साई थीटा और फाई में संबंध लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साई बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई। ये तीनों में संबंध होता है। ये जो कोण साई बनता है ना, ये थीटा और फाई कोण के दोनों के योग के बराबर होता है। तो साई बराबर थीटा प्लस फाई। अब हमें वैल्यू किस में चाहिए, फाई के अंदर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, फाई बराबर निकाल लेंगे। फाई बराबर कितना हो जाएगा, साई माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्या लिया, टेन फाई, दोनों तरफ क्या ले लिया, टेन फाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टेन साई माइनस थीटा। अब यहाँ से टेन साई माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टेन साई माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन साई और टेन थीटा। अब हम जानते हैं टेन साई की वैल्यू भी हमें पता है, टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो वो दोनों वैल्यू रख देंगे। टेन साई कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस टेन थीटा कितना है, वाई अपॉन एक्स है, फिर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है टेन फाई के बराबर चल रहा है। तो क्या लिख देंगे, टेन फाई किसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी x से मल्टीप्लाई और यहाँ से भी x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई क्योंकि x से x कैंसिल, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस x से x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, y डी वाई बाई डी एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है। अपना सेकेंड एग्जाम्पल है
कि क्या दे रखा है अपने को, सिद्ध करना है कि वक्र r बराबर a e की पावर थीटा कोट अल्फा है ना, r बराबर a e की पावर थीटा कोट अल्फा के लिए क्या सिद्ध करना है कि इसका ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के बीच में अचर कोण बनाती है। मतलब ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बन रहा है और वो कोण क्या होता है, फाई होता है। ये कोण क्या है, ये अचर है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, हम जानते हैं टेन फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर के, टेन फाई डी बराबर डी आर डी थीटा अपॉन में डी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू निकालेंगे या फिर डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका क्या कर देंगे, थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, थीटा के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से डी आर अपॉन में डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, ई की पावर थीटा कोट अल्फा का, ई की पावर थीटा कोट अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ से थीटा कोट अल्फा करेंगे तो कोट अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और फिर थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ से क्या बना सकते हैं, जो ए थीटा कोट अल्फा है, ए थीटा कोट अल्फा, इसको किसके बराबर रख सकते हैं, आर के बराबर रख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कोट अल्फा। क्या बन गया, डी आर अपॉन डी थीटा क्या बन गया, आर कोट अल्फा। तो यहाँ लेकिन हमें क्या चाहिए, डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, डी थीटा अपॉन में डी आर, ये किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन आर कोट अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। यहाँ से डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू टेन फाई के अंदर पुट कर देंगे, तो टेन फाई किसके बराबर हो गया, टेन फाई किसके बराबर हो गया, आर को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, डी थीटा अपॉन में डी आर कितना है, 1 अपॉन आर टेन अल्फा, आर से आर कैंसिल, तो टेन फाई किसके बराबर आ गया, टेन अल्फा के, 10 से 10 कैंसिल, तो फाई बराबर किसके आ गया, अल्फा। यहाँ से जो कोण आया है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण फाई है वो क्या है, अल्फा है, और अल्फा क्या है, एक अचर राशि है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण फाई बन रहा है वो क्या है, एक अचर कोण है। अगला हमारा कंसेप्ट है कि जो ध्रुवीय वक्र हैं उनके अंदर क्या निकालेंगे अपन, एक तो निकालेंगे टेंजेंट की लंबाई, ठीक है। टेंजेंट होता है, एक क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। टेंजेंट का जो उसकी लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब टेंजेंट के जैसा ही होता है, एक सब टेंजेंट होता है, क्या होता है, सब टेंजेंट, और नॉर्मल से क्या होता है, सब नॉर्मल। ये चार चीज़ें हमें अब निकालनी है, ठीक है ना। अभी मैं डायग्राम बना के बता दूंगा आपको कि ये कहाँ कहाँ होती है ना। तो देखो ये है ना, ये एक वक्र ले लिया, यहाँ से वही मानना है, एक बिंदु ले लिया पी आर थीटा, जैसे ये बिंदु है पी जिसके निर्देशांक हैं कितने, आर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, बिंदु पी पे क्या कर दी, एक स्पर्श रेखा खींच दी, बिंदु पी पे क्या बनाया, एक स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ से ये कोण कितना होता है, कितना होता है, ये कोण साई होता है, ये कोण कितना होता है, थीटा, ये कोण कितना होता है, फाई होता है, ठीक है ना। ये स्पर्श रेखा है। अब एक तो बिंदु P है, बिंदु P पे एक तो हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक और क्या खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच दिया मैंने नॉर्मल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है ना। बिंदु P पे एक तो मैंने अभिलंब खींच दिया, अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे ना, क्योंकि बिंदु P पे ये तो स्पर्श रेखा है और ये क्या हो गया, अभिलंब है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से स्पर्श रेखा को और आगे बढ़ा दिया और नॉर्मल को भी मैंने यहाँ से आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब बिंदु Q से क्या करेंगे, बिंदु Q और यहाँ से इसको मिलाते हुए क्या कर देंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, जो यहाँ पे जो ये ध्रुवांतर रेखा है ना, वहाँ से क्या बनाएगी, ये लंबवत कोण बनाएगी, ये लाइन खींच दी सीधी,
क्यू को मिलाते हुए। ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये पूरा भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये थीटा है, तो ये इतना कितना बच गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं अपन टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है और सब नॉर्मल क्या होता है, इस चित्र से, ठीक है ना। ये आपको पता है ये क्या है, इसको मान लिया t, इसको मान लिया मैंने m, ठीक है। ये o हो गया और ये क्या मान लिया मैंने, q, ठीक है। अब देखो ये जो पिट्टी है, पिट्टी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पिट्टी दूरी क्या है, ये पिट्टी टेंजेंट ही तो है ना। और ये पी क्यू ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब देखो नॉर्मल इधर की साइड है ना, तो नॉर्मल के साइड में जो ये ओ क्यू दूरी है ये क्या होगा, इसका सब नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, ओ क्यू, ये इतना क्या हो गया, ओ क्यू, ये क्या है, सब नॉर्मल है। और ये ओ टी क्या है, ओ टी, ओ से लेकर टी तक, ये टेंजेंट की साइड में, तो ये क्या हो गया, इसका सब टेंजेंट। आ गया ना समझ में। पी टी आपको पता है टेंजेंट है, पी क्यू आपको पता है नॉर्मल है, तो नॉर्मल की दिशा के अंदर क्या हो गया, सब नॉर्मल, और टेंजेंट की दिशा के अंदर ये क्या हो गया, सब टेंजेंट हो गया। अब आपको इनको टेंजेंट की लंबाई भी निकालनी है, सब नॉर्मल की लंबाई भी निकालनी है, सब नॉर्मल की लंबाई निकालनी है, और सब टेंजेंट की लंबाई आपको निकालनी है। अभी ये डायग्राम बना लो। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट की लंबाई निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, टेंजेंट की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखना है। देखो टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए हमने ये त्रिभुज लिया पी ओ टी। त्रिभुज कौन सा लिया हमने, त्रिभुज पी ओ टी। यहाँ से पी पे कौन सा कोण बन रहा है, फाई कोण बन रहा है। अब ये जो ओ पे कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, पी ओ टी, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ से हमने ये जो लाइन खींची थी वो क्या थी, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत लाइन थी, तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये कोण हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, जहाँ पे ये कोण 90 डिग्री, ये फाई है और ये पता नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे फाई बन रहा है, तो ये आधार हो गया ना, आधार हो गया। और 90 के सामने वाली भुजा, ये जो पिट्टी है ये क्या बन गया, कर्ण बन गया, और ये क्या बन गया, लंब। तो यहाँ से किसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन, यहाँ से हम अपन किसका लगा सकते हैं, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोस थीटा। और थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे फाई है, क्योंकि कोण फाई बन रहा है। तो कोस फाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण होगा ना। आधार कितना है इसमें, आधार कितना है, आर है। क्या है, आर, क्योंकि इसके ध्रुवांतर रेखा है ना, ये ओपी ध्रुवांतर रेखा है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, आर होती है हमेशा। तो आधार कितना है यहाँ से, आर बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण निकालना है मतलब पिट्टी निकालनी है ना। तो क्या लिख दिया, पिट्टी। तो यहाँ से पिट्टी किसके बराबर आ जाएगा, पिट्टी किसके बराबर आ जाएगा, आर अपॉन कोस फाई। अपॉन में कोस फाई है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, सेक फाई। तो यहाँ से किसकी लंबाई आ गई है, ये किसकी लंबाई आ गई अपने पास, ये आ गई टेंजेंट की लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई, टेंजेंट की लंबाई आ गई, ठीक है ना। इसको और आगे खोल के लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन फाई किसके बराबर होता है, टेन फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर के, ठीक है। सेक फाई को क्या लिख सकते हैं, सेक फाई को ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन के पदों में सेक फाई क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो सेक फाई को क्या लिखा मैंने, पिट्टी बराबर आर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई है, और टेन स्क्वायर फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, ठीक है ना। तो 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन गया पिट्टी का, टेंजेंट का, ठीक है ना। आपको इन दोनों में से कोई एक याद रखना है, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखोगे ना आप तो ये अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो टेन फाई आर डी थीटा अपॉन में डी आर के बराबर होता है, ठीक है ना। लिख लो। टेंजेंट के बाद में हमें क्या निकालना है, अब सब टेंजेंट की निकालनी है लंबाई। सब टेंजेंट मतलब ओटी की लंबाई निकालनी है, तो वही त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज, पी ओ टी। कौन सा त्रिभुज लेना है, वही
त्रिभुज पी ओ टी में अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो आपको रटना नहीं है कि फॉर्मूला क्या लगाना है। यहाँ पे मैंने cos फाई का क्यों लगाया, cos फाई का इसके लिए लगाया क्योंकि हमें r की वैल्यू तो पता है ना, तो जो वैल्यू पता है वो तो हमें लेनी है, मतलब आधार तो हमें क्या करना है, लेना ही लेना है, ठीक है। और निकालना क्या है, अब हमें पिट्टी निकालना है, मतलब करण निकालना है। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पे आधार और करण आता है। आधार और करण कौन से में आता है, जैसे लिख के देख लो, लाल बटे कक्का होता है ना, आधार और करण कौन से में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, तो इसलिए cos फाई की वैल्यू लियो। अब हमें क्या निकालना है, OT की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पे क्या आएगा, लंब और आधार है। लंब और आधार कौन से में आ रहा है, tan में आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने कौन सी वैल्यू ली, tan फाई की वैल्यू ली। यहाँ पे रटना नहीं है कि cos फाई ही क्यों लिया, अब आपको पता चल गया ना, cos फाई इसलिए लिया और tan फाई इसलिए लिया। तो tan फाई किसके बराबर हो गया, लंब बट्टा कर्ण। लंब यहाँ पे कितना है, OT है जो कि हमें निकालना है, OT अपॉन में कर्ण कितना है, वही है r है। तो OT किसके बराबर हो गया, r tan फाई की। बस ये फॉर्मूला बन गया आपका OT का। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो tan फाई के सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो r इंटू आर डी थीटा अपॉन में dr होता है ना, तो OT बराबर क्या हो गया, r स्क्वायर डी थीटा अपॉन में dr। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर दोनों फॉर्मूले याद करोगे तो आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बाद में अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। टेंजेंट कितना था, r सेक फाई, सब टेंजेंट कितना है, r tan फाई। अब आगे निकालेंगे अपन क्या, अब निकालेंगे नॉर्मल की लंबाई। तो नॉर्मल ऊपर जा रहा है ना, तो ट्रायंगल अपन कौन सा लेना पड़ेगा, अब ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा अब त्रिभुज पी क्यू ओ। कौन सा लेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ लेंगे। अब देखो त्रिभुज पी क्यू, पहले ये बना लो कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री है ना, यहाँ से ये कोण फाई है, ये कोण अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, ये कोण अगर फाई है ना तो ये कोण भी कितना होगा, फाई। तो अगर ये 90 है, ये फाई है, तो यहाँ से ये कितना बन गया, ये आधार हो गया ना अपना। जो OQ दूरी है ये क्या हो गई, आधार हो गई। फिर लंब के सामने वाली भुजा ये कौन सी हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल मतलब एक तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, और जो लंब तो हमें लेना ही है क्योंकि लंब की r की वैल्यू हमें पता है। तो कौन सी वैल्यू लेनी है, जहाँ पे कर्ण और लंब दोनों आए। कर्ण और लंब कौन से में आ रहा है, कर्ण और लंब दोनों किस में आ रहा है, साइन के अंदर आ रहा है। तो क्या लगाएंगे, साइन फाई लगाएंगे। साइन फाई किसके बराबर रख देंगे, साइन फाई किसके बराबर होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब कितना है, r है ना, r, और कर्ण कितना है, नॉर्मल है, मतलब क्या है, PQ है कर्ण, जो हमें निकालना ही है। तो ये यहाँ से PQ किसके बराबर हो गया, PQ किसके बराबर हो गया, r साइन फाई को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक फाई। ये किसके बराबर आ गया, नॉर्मल आ गया, ये क्या आ गया अपना, नॉर्मल। अब कोसेक फाई को tan फाई के पदों में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कोसेक फाई को tan के पदों में क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक फाई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, और कोट स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई, और tan स्क्वायर फाई की वैल्यू अपन जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई है। तो tan फाई की वैल्यू कितनी होती है, r डी थीटा अपॉन में dr होता है ना, तो पहले इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dr अपॉन में r डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करो तो इसको r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r को अंदर किया तो r बाहर r में है ना, जब रूट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा। तो r स्क्वायर को 1 से किया, r स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ पे r स्क्वायर गुणा में आएगा, और नीचे भी तो r स्क्वायर है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, dr अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया अपने, ठीक है। अब आपको सिर्फ यही फॉर्मूला निकालना है, ये फॉर्मूला आता है ना आपको, तो आप tan फाई की वैल्यू रख के ये फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, लिख लो। अब लास्ट में अपने पास बच गया, क्या बच गया, सब नॉर्मल। अब हमें निकालना है सब नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है। अब सब नॉर्मल के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे अपन, एक तो हमें सब नॉर्मल का मतलब एक तो आधार लेना है और एक क्या लेना है, जो ये लंब है, लंब तो लेना ही लेना है। तो आधार और लंब कौन से में आते हैं, आधार और लंब कौन से में आते हैं, आधार और लंब ये रहा टेन के अंदर आते हैं। तो क्या लेंगे अपन, टेन फाई की वैल्यू लेंगे। टेन फाई किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब कितना है आर और आधार कितना है, आधार हमें निकालना है ओ क्यू, ओ क्यू तो निकालना है ना। तो ओ क्यू किसके बराबर आ गया, ओ क्यू किसके बराबर आ गया, आर कोट फाई के, क्योंकि टेन फाई का उल्टा करेंगे तो कोट फाई बन जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया किसका, सब नॉर्मल का। इसको आगे खोल के लिखेंगे तो ओ क्यू किसके बराबर हो गया, आर इंटू टेन फाई का जानते हैं अपन, टेन फाई क्या क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर होता है ना। तो कोट फाई क्या होगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा, उल्टा हो जाएगा ना, डी आर अपॉन आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल। तो ओ क्यू किसके बराबर आ गया, डी आर अपॉन में डी थीटा के। ये फॉर्मूला बन गया आपका सब नॉर्मल का। ठीक है, लिखो अभी से। अब आप चारों फॉर्मूले एक साथ बता दो मेरे को, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। टेंजेंट, फिर क्या था, सब टेंजेंट, फिर नॉर्मल और फिर सब नॉर्मल। बताओ देखें, बस जो पहले वाला फॉर्मूला था ना ये बता दो। ये क्या था, आर से एक फाई, फिर ये सब टेंजेंट कितना था, आर टेन फाई, सिर्फ टेन फाई कैसे हो सकता है यार, आर टेन फाई। और ये कितना है, नॉर्मल कितना है, कितना है, देख के तो सही बोल दो यार, आर कोसेक फाई। और ये सब नॉर्मल कितना है, आर कोट फाई। तभी तो अलग लिखा है मैंने याद करने के लिए, अब याद कर लो इनको। टेंजेंट कितना है, आर सेक फाई। टेंजेंट कितना है, बोलो एक बार साथ में, टेंजेंट कितना है, कितना है टेंजेंट, सब टेंजेंट कितना है, और नॉर्मल कितना है, और सब नॉर्मल कितना है। ठीक है ना, इनको याद करो चारों को। अब इनके आगे फॉर्मूले बना सकते हो क्या, कैसे बनाओगे, इसका कैसे बनाओगे, सेक फाई को क्या लिखोगे, सेक फाई को क्या लिख दोगे, आर वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, क्या लिखोगे, आर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर फाई। टेन स्क्वायर फाई की वैल्यू आप जानते हो, ये टेन फाई है। ठीक है, कोसेक फाई को क्या लिखोगे, आर रूट ऑफ वन प्लस कोट स्क्वायर फाई, या फिर इसको लिख देंगे वन अपॉन टेन स्क्वायर फाई। ये आर अपॉन टेन फाई, और टेन फाई की वैल्यू सभी को आपको टेन फाई में बदलना है। टेन फाई में बदलने के बाद में टेन फाई की वैल्यू क्या रख देंगे, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी बुक का। एग्जाम्पल नंबर कौन सा लें, थर्ड तो हमने कर लिया। ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं ना। थर्ड के अंदर ए किया हुआ है, बी नहीं किया ना, बी कर लेना आप, है ना। एग्जाम्पल फोर्थ लेंगे। फोर्थ में क्या है, दो कार्डियोड दिए हुए हैं, एक क्या है बोलना, आर बराबर कितना है, वन प्लस कोस थीटा है ना, और फिर दूसरा क्या है, वन माइनस कोस थीटा। ये दो क्या दिए हुए हैं, कार्डियोड दिए हुए हैं, मतलब दोनों क्या हैं, ध्रुवीय वक्र हैं। और इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। ये दोनों वक्र, ध्रुवीय वक्र जहाँ भी प्रतिच्छेद करेंगे उनके बीच में कोण कितना होगा। तो हमने पढ़ाया दो ध्रुवीय वक्रों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इजुगल टू क्या होता है, फाई वन माइनस फाई टू। क्या होता है, फाई इजुगल टू मोड ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। तो पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई वन, फिर क्या निकालेंगे, फाई टू। जैसे ये वक्र मैंने वन मान लिया और ये वक्र मान लिया मैंने टू, तो इसके लिए पहले फाई वन निकालेंगे,
फिर इसके लिए फाई 2 निकालेंगे, दोनों को मोड करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच में कोण आ जाएगा। तो फाई 1 कैसे निकालेंगे पता है ना आपको, क्या लेंगे पहले, इसका सॉल्यूशन का बताया था ना मैंने तरीका, पहले क्या लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, पहले लॉग लेंगे, लॉग आर बराबर क्या हो गया, लॉग ए कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1/r dr अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए 1 प्लस कोस थीटा और इसका क्या हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस में आ गया। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया ना 2 से 2, तो क्या बन गया ये 1/r dr अपॉन में डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर से कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस में क्या हो गया, ये क्या हो गया tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। अब ये क्या है, हमें क्या चाहिए, tan फाई बराबर क्या चाहिए हमें, आर डी थीटा अपॉन में डी आर होता है ना, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है डी आर अपॉन में आर डी थीटा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा ना, तो क्या कर देंगे इसको आर डी थीटा अपॉन में डी आर, सीधा क्या किसके बराबर हो गया tan फाई, तो यहाँ पे मैं सीधा tan फाई लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा बाई 2। अब देखो tan को tan से कैंसिल करने के लिए कोट को, ये जो माइनस कोट थीटा बाई 2 है इसको क्या बनाना पड़ेगा, tan में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो tan फाई क्या लिखेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan में तो बनाना ही है तो tan तो लिखना ही है आपको। अब इसको क्या करेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 करें या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 करें, प्लस करें या माइनस करें, माइनस कैसे होगा, प्लस होगा ना, अभी बताता हूँ मेरे को। ये आपका क्या होता है, चारों चतुर्थांश है, पहले के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको शायद पता भी होगा क्या होता है, हम याद रखने का तरीका बनाते हैं, ए एस टी और सी, पता है क्या आपको, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, क्या है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे एस का मतलब क्या है साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, टेन में क्या होगा टेन और कौन कोट, और कोस के अंदर कौन कौन होगी कोस और सेक। आपको क्या याद रखना है, ए एस टी सी याद रखना है, ऑल पॉजिटिव साइन कोसेक टेन कोट और फिर यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन है, एक आपको क्या याद रखना है कि अगर हम 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे, अगर किसी में भी 90 या तो जोड़ो या फिर माइनस करो, अगर यहाँ पे 90 है ना पाई बाई 2 है ना, तो वो क्या होगा हमेशा वैल्यू क्या होगी चेंज होगी। ठीक है, अगर हम 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा नो चेंज होगा। इसी तरीके से आगे अल्टरनेट चलता रहेगा, अगर 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो चेंज, 360 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो नो चेंज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन 90 प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो 10 से कर रहे हैं ना, तो 10 तो क्या होगा चेंज हो जाएगा, 10 किसके अंदर चेंज होगा कोट के अंदर। ठीक है, अब बात रही चेंज की, तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 यहाँ पे होता है ना, तो प्लस में आके कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब चारों क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव ही बन गया ये, तो प्लस करेंगे। अगर हम माइनस कर देते यहाँ पे तो माइनस कर देते तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस नहीं बनाता। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या किया मैंने प्लस का साइन लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं 10 को 10 कैंसिल, तो 5 किसके बराबर आ गया, 5 किसके बराबर आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, 5 किसके बराबर आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये 5 है बराबर, मतलब इसको 5 मान सकते हैं अपन, यहाँ से किया था ना 5, मतलब ये पहले जो ध्रुवीय वक्र है उसके लिए 5 आ रहा है, कितना पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसी तरीके से किसके लिए निकालेंगे दूसरे के लिए निकालेंगे मैं, है ना, इसको साफ कर देता हूँ मैं।
दूसरे के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है। पहले क्या लेंगे, log लेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, log r किसके बराबर हो गया, log b 1 माइनस कोस थीटा के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अवकलन करना है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो log r का 1 अपॉन आर डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर होगा, b 1 माइनस कोस थीटा की, ठीक है। अब b माइनस कोस थीटा है ना, माइनस कोस थीटा का अवकलन कितना हो गया, साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब इसी के बराबर में लिख दो, b से b कैंसिल हो गया ना, साइन थीटा का फॉर्मूला बोलना आगे, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बी से बी कैंसिल पहले ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन में डी थीटा, क्या हो गया, कोट बन गया ना, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बन गया, कोट थीटा बाई 2। अब ये देखो इसका उल्टा करना है, अब तो आपको पता चल गया ना उल्टा क्यों करना है। इसका उल्टा करेंगे तो ये किसके बराबर बन गया, tan फाई के, tan फाई के बराबर बन गया ना। तो tan फाई किसके बराबर हो गया, इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या बन गया यहाँ से tan थीटा बाई 2। तो फाई मतलब फाई 2 दूसरे के लिए ना ये, तो फाई 2 यहाँ से लिख दो, चलो फाई 2 किसके बराबर हो गया, थीटा बाई 2 के। अब हम जानते हैं फाई 1 क्या आ रहा है, फाई 1 आ रहा है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और फाई 2 कितना आ रहा है, थीटा बाई 2। तो फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ फाई 1 माइनस मोड ऑफ ये क्या हो गया फाई 2। तो फाई क्या आ जाएगा, फाई 1 कितना था, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और फाई 2 कितना है, थीटा बाई 2, ठीक है। तो फाई के किसके बराबर आ गया, पाई बाई 2 के। यही आपका क्या है, आंसर है। मतलब क्या है, ये दोनों जो कार्डियोइड हैं, कौन से कार्डियोइड, आर बराबर ए कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा और आर बराबर बी 1 माइनस कोस थीटा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तभी इनके बीच में कोण कितना आया, पाई बाई 2 कोण आ गया, ठीक है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो क्या है, पेडल इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है, पेडल इक्वेशन, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, पेडल इक्वेशन। यहाँ से क्या आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में दिख सकता है ना। तो पेडल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। तो पेडल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पेडल इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, एक तो होता है पेडल इक्वेशन को हम बोल सकते हैं, ये क्या होता है, पी व आर में सीधा संबंध होता है, पी व आर में संबंध जो भी होता है वो क्या होता है, पेडल इक्वेशन, ठीक है ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, पेडल इक्वेशन के अंतर्गत हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन में पी और आर देखने को मिल सकते हैं। पी और आर जहाँ पे भी संबंध होगा वो क्या होगा, पेडल इक्वेशन। यहाँ पे पी क्या है, पी क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला पी व आर में संबंध, पी क्या बोलते हैं, पी क्या है यहाँ पे, हाँ पी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना के ये वक्र है, इसकी ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, ध्रुव है। अगर मैंने ध्रुव से इस पे लंब डाला था ना, तो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर जो ये लंब की लंबाई है ये क्या है, पी है। और आर क्या है, ये ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है। तो ये यहाँ से जो पी और आर में जो भी संबंध होगा ना वो क्या होगा, पेडल इक्वेशन होगा, ठीक है ना। पी क्या है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, और आर क्या है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई। तो पी व आर में जो भी संबंध होगा वो क्या होगा, पेडल इक्वेशन होगा। अब पेडल इक्वेशन निकालेंगे कैसे, पेडल इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने पहले ये दिया है, हमने माना कि हमें क्या दिया है, कोई ध्रुवीय वक्र दिया है, क्या दिया हुआ है, ध्रुवीय वक्र मैंने मान लिया क्या दिया हुआ है, आर बराबर एफ थीटा, ये कोई हमें क्या दिया हुआ है, ध्रुवीय वक्र दिया हुआ है। और चूँकि ध्रुवीय वक्र है तो इक्वेशन क्या होगी ध्रुवीय वक्र की, आर और थीटा के रूप में ही होगी। अगर कार्तीय वक्र होता, क्या होता है, कार्तीय वक्र, तो कार्तीय वक्र की इक्वेशन किस में होती है, एक्स और वाई में होती है ना, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में ही तो होती है। तो उसी प्रकार से ध्रुवीय वक्र की इक्वेशन किस में होगी,
आर इजिकल टू एफ और आर और थीटा के रूप में ही होगी। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये किसका है? सर्कल का है ना। ये क्या है? एक सर्कल का कौन सा फॉर्म में है? ये कार्तीय फॉर्म में है। किसमें है? कार्तीय फॉर्म में। तो कार्तीय फॉर्म में जो भी इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी? एक्स और वाई में। अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या था ना हमने, वो किस में था? आर इजिकल टू क्या बोल रहे थे अपन? ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा, और एक और क्या था? आर इजिकल टू ए कोष्टक 1 माइनस प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन किस में आ रही हैं? आर और थीटा के अंदर, आर और थीटा में ही तो आ रही हैं, लेकिन ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इक्वेशन अगर आर और थीटा में आती हैं तो वो तो क्या होता है? ध्रुवीय वक्र। और अगर इक्वेशन आर उसमें एक्स और वाई में आती है तो वो क्या होता है? कार्तीय वक्र होता है। ठीक है ना। तो अगर हमें दिया है कि ध्रुवीय वक्र दिया है आर इजिकल टू एफ थीटा, पहले हम क्या मान रहे हैं? ध्रुवीय वक्र के लिए पेडल इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे? अगर कार्तीय वक्र दिया हो तो पेडल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है? ध्रुवीय वक्र दिया है, आर एफ थीटा दिया है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या निकालेंगे? पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? पी की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए? आर की। अगर ये दोनों हमारे पास हैं तो पेडल इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी बराबर क्या लिखा था हमने कल? पी बराबर क्या था फॉर्मूला? पी बराबर आर साइन फाई। पी की वैल्यू निकाली थी ना, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकाली थी ना, क्या था? पी बराबर आर साइन फाई निकालेंगे। तो पहले पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आर साइन फाई की वैल्यू चाहिए। साइन फाई के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? फाई की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? टेन फाई इज इक्वल टू क्या था? आर डी थीटा अपॉन में डी आर। मतलब क्या करेंगे? पहले हम टेन फाई की निकालेंगे, टेन फाई से क्या निकालेंगे? साइन फाई पे, और साइन फाई को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी की लंबाई आ जाएगी। आर क्या है? आर किसके बराबर है? एफ थीटा के। तो यहाँ से पी भी आ गया, आर भी आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? पी और आर में संबंध निकाल लेंगे तो वही क्या होगा? हमारा पेडल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल करके देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है हमारा? पहला है एग्जाम्पल ये है कि हमें कोई कार्डियोइड है, आर इजिकल टू ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। इसका क्या निकालना है? हमें पेडल इक्वेशन निकालनी है। आर इजिकल टू ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा का क्या निकालनी है? पेडल इक्वेशन निकालनी है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? टेन फाई, क्योंकि हमें जाना कहाँ है? कहाँ जाना है हमें? पी पे जाना है। तो पी पे जाने के लिए आर साइन फाई चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? टेन फाई से। तो पहले क्या निकालेंगे? टेन फाई। और टेन फाई निकालने का तरीका क्या होता है? पहले क्या लेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग। तो लॉग आर इज इक्वल टू क्या होगा? लॉग ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा के। ये तो हम पहले कर भी चुके हैं। इसका मान कितना आता है? शायद थीटा बाई 2 आएगा ना। चलो कर लो। फिर क्या करेंगे? इसका थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। तो क्या बन गया? 1 अपॉन आर डी आर अपॉन में डी थीटा अपॉन में ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा की, ठीक है। ए कॉन्स्टेंट बाहर, माइनस कोस थीटा का साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, साइन थीटा क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब ये चीज़ें आपको आने लग गई ना। 1 माइनस कोस थीटा क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से क्या बन गया? क्या बन गया यहाँ से? कोट थीटा बाई 2। क्या बन गया? कोट थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन गया? टेन फाई। क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनता है? आर डी थीटा अपॉन में डी आर ही तो बनता है ना। और ये किसके बराबर है? टेन फाई की। तो टेन फाई किसके बराबर होगा? ये भी उल्टा होगा, फिर ये भी उल्टा होगा। तो ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से फाई किसके बराबर आ गया? थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। फाई किसके बराबर आ गया? थीटा बाई 2 के। तो यहाँ पे जो पी इज इक्वल टू निकालते हैं ना अपन, आर साइन फाई निकालते हैं ना, तो फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अपन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या लिखेंगे? पी का मान क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 के। ये इक्वेशन बना ली मैंने 1। और हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, इसको ये आर बराबर ए कोष्टक 1 माइनस
कोस थीटा, ये तो गिवन ही है ना अपने पास, ये इक्वेशन मान ली मिले 2, ये तो दिया हुआ है और ये हमने निकालना है P बराबर आर साइन थीटा बाई 2 की और R बराबर किसके ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा की। अब हमें क्या करना है, यहाँ से P और R में संबंध निकालना है, थीटा का क्या करना है, यहाँ से विलोप करना है, थीटा को क्या करना है, गायब करना है और P और R में संबंध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है थीटा बाई 2 में और यहाँ पे क्या है सिर्फ थीटा में, ठीक है ना, ये थीटा बाई 2 में एंगल और यहाँ पे किस में है, सिर्फ थीटा में। तो इस थीटा को थीटा बाई 2 में बदल सकते हैं क्या, थीटा को थीटा बाई 2 में कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसको क्या लिख देंगे, r बराबर साइन के पदों में लिख देंगे इसको, r बराबर a ऐसा का ऐसा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की। अब थीटा बाई 2 दोनों में बराबर आ गया, तभी तो थीटा का विलोप हो सकता है ना, तो ये क्या बन गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे सिर्फ कितना है, साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ पे कितना है, स्क्वायर में, तो इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर सकते हैं, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कहीं एक से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकाल लेंगे और दूसरे के अंदर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ से मैंने मान निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया r/2a, ये r/2a के यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो p स्क्वायर किसके बराबर आ गया r स्क्वायर इंटू r/2a, क्या बन गया p स्क्वायर बराबर r क्यूब अपॉन में 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया ये 2a p स्क्वायर बराबर r क्यूब। यही क्या है, इसकी पेडल इक्वेशन है। अब इसको गौर से देखो, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे p में और r में ही संबंध दिख रहा है, थीटा कहीं भी दिख रहा है ना, नहीं, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो बात ही नहीं करनी, तो इक्वेशन किस में आ गई, सिर्फ p और r में इक्वेशन आ गई ना, तो यही हमारी क्या है पेडल इक्वेशन। किसकी पेडल इक्वेशन है ये, r इज इक्वल टू ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा की पेडल इक्वेशन है, ठीक है ना, लिख लो। नेक्स्ट अपना एग्जांपल रहेगा पेडल इक्वेशन का ही, क्या निकालना है, अपने को ध्रुवीय वक्र दिया हुआ है, क्या है r की पावर n बराबर क्या दे रखा है, a की पावर n कोस n थीटा, a की पावर n कोस n थीटा, इसकी क्या निकालनी है हमें, पेडल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, वही तरीका है, किसके बराबर लिखेंगे, पहले इसको, पहले दोनों तरफ क्या लेंगे, पहले दोनों तरफ log, तो log r की पावर n किसके बराबर हो गया, log a की पावर n कोस n थीटा की, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो ये क्या बन गया, पहले log r की पावर n है ना, तो पहले इसको लिख लो, r की पावर n में जो log है ना, ये क्या आ गया, नीचे आ गया, तो n log r हो गया, ठीक है ना, बराबर में सेम टू सेम log a की पावर n और cos n थीटा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो ये क्या बन गया, n कांस्टेंट है, log r का 1/r और फिर r का dr अपॉन में डी थीटा की, ठीक है, बराबर log में आ रहा है ना, तो a की पावर n कोस n थीटा, फिर a की पावर n कांस्टेंट बाहर, ठीक है, कोस n थीटा क्या हो गया माइनस साइन n थीटा, फिर n थीटा करेंगे, n थीटा क्या हो गया, n हो गया, सिर्फ ये अवकलन आ गया ना समझ में, ठीक है ना। तो पहले देखो log a की पावर n कोस n थीटा है, तो वो नीचे आ गया, ठीक है, a की पावर n कोस n थीटा करेंगे तो a की पावर n कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस n थीटा करेंगे तो क्या हो गया माइनस साइन n थीटा, क्या हो गया माइनस साइन n थीटा, फिर n थीटा करेंगे तो क्या हो गया n, और थीटा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से a की पावर n से a की पावर n कैंसिल, n से यहाँ से ये n कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको सीधा उल्टा करके लिख देंगे, इसको सीधा उल्टा करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है tan फाई की, तो tan फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, साइन n थीटा अपॉन में कोस n थीटा, क्या होता है माइनस में tan n थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस में है ना, तो सीधा तो नहीं काट सकते ना इसको,
ऐसे थोड़ी लिखेंगे tan को tan से काट दिया और फाई बराबर हो गया माइनस एन थीटा, नहीं, पहले जो इसको tan में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, tan फाई इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, tan में लिखेंगे और पाई बाई 2, अब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस में लाना है, माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे, हाँ इसका भी तो उल्टा करना है, हाँ कोट आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका जब उल्टा किया तो इसका भी उल्टा होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोट एन थीटा, और ये माइनस में, ठीक है। तो tan फाई बराबर क्या, अब देखो माइनस कोट एन थीटा है को क्या बनाना है, tan में बनाना है, तो क्या बना देंगे, अब बना देंगे इसको tan पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, ठीक है। tan से tan कैंसिल और फाई किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा की, ठीक है ना। फाई किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा के। अब ये फाई की वैल्यू कहाँ रख देंगे, पी में रख देंगे, तो पी किसके बराबर था, आर साइन फाई के था ना, आर साइन फाई के, तो पी बराबर किसके हो गया, आर साइन फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। अब देखो साइन पाई बाई 2 प्लस एन थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस एन थीटा क्या होता है, कोस एन थीटा होता है, आर ये क्या बन गया, कोस एन थीटा, ये इक्वेशन 1। और आर की पावर एन वो क्या था हमारे पास, शुरू में दे रखा है ना, आर की पावर एन ए की पावर एन कोस एन थीटा। यहाँ से क्या करेंगे अपन, दोनों की वैल्यू के में पी और आर में इक्वेशन निकालेंगे, इतना लिखो एक बार, दिख रहा है ना, लिख लो। एक दो इक्वेशन ये आ गए अपने पास, क्या आ गई, पी बराबर आर कोस एन थीटा, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा, ये तो दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन अपने 2 मान लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, कोस एन थीटा, यहाँ भी क्या है, कोस एन थीटा, तो हमें इनको बराबर बनाने की जरूरत नहीं है, किसी एक इक्वेशन से कोस एन थीटा की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, कोस एन थीटा निकाल लिया, ये किसके बराबर हो गया, आर की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन, और इसको कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पी बराबर आर इंटू कोस एन थीटा क्या है, आर की पावर एन और ए की पावर एन, ए की पावर एन इधर आ जाएगा, तो ए की पावर एन पी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर की पावर एन प्लस 1, ये आ गई हमारी पेडल इक्वेशन। कैसे पता चला ये पेडल इक्वेशन है, क्योंकि ये सिर्फ पी और आर के पदों में है, ए तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है।